इंसानों के बाल से ये क्या बनाया जा रहा है और इसका इस्तेमाल क्या है, और अगर आप रोजाना 2 बार नहाते हो तो चौकन्ने हो जाइए, लेकिन क्यों? और एक ऐसा चोर जिसने 2 रुपए के सिक्के से पूरी ट्रेन चुरा ली और 3 भाई ने अपनी 3 बीवियों के साथ तलाक दे दिया। वजह आपको इमोशनल कर देगी और आपकी हथेली में दिखने वाली ये नस आपके बारे में क्या बताती है, जानने के लिए बने रहिए वीडियो के एंड तक। नंबर 1 दोस्तों, आजकल पानी में से तेल निकालने और ट्रांसपोर्ट करने में कई बार गलतियां हो जाती है और फिर खुले समुद्र में तेल फैल जाता है, जिससे बहुत ज्यादा पोल्यूशन होता है और इकोसिस्टम को भी नुकसान पहुंचता है। और ऐसे ही पोल्यूशन को रोकने के लिए लोग पेट्रोलियम से बने पैड का इस्तेमाल करते थे, जो कि इन सारे ऑयल को पानी में से साफ करता था, पर ये बहुत ज्यादा महंगा आता है और ये इतने अच्छे से काम नहीं करता। तभी कुछ लोगों ने इसका बहुत ही सिंपल सोल्यूशन निकाला। ये था इंसानी बाल। दरअसल एक कंपनी है जो कि इंसानी बाल को कलेक्ट करते हैं और कई लोग इन्हें बाल डोनेट भी करते हैं। फिर बाल को अच्छे से साफ किया जाता है। ये बाल के साथ जानवरों के फर का भी इस्तेमाल करते हैं। फिर इसका कुछ इस तरीके से एक डोर मैट बना दिया जाता है। इसके बाद आप देख सकते हो ये कितनी आसानी से पानी को तेल से अलग कर सकता है, क्योंकि हमारे बाल तेल को रोकने में काफी अच्छे हैं। नंबर 2, अगर मैं आपको कहूँ कि 2 रुपए के सिक्के से कुछ लोगों ने पूरी ट्रेन लूट ली तो आपका रिएक्शन क्या होगा? अब जाहिर सी बात है, आपको यकीन नहीं हो रहा होगा, लेकिन ये सच है। ये कारनामा यूपी में हुआ था। दरअसल भारतीय रेलवे में ऑटोमेटिक सिग्नल सिस्टम है, यानी कि जैसे ही एक ट्रेन सिग्नल के पास से गुजरती है तो सेंसर के जरिए पता चल जाता है कि आगे से ट्रेन गुजरी है और फिर वो पीछे वाली ट्रेन को रेड सिग्नल दे देते हैं। और बिल्कुल ये चोर इसी का फायदा उठाते थे। वो लोग आगे वाले सिग्नल पर सेंसर के ऊपर 2 रुपए का सिक्का डाल देते थे, जिसकी वजह से पीछे वाली ट्रेन को सिग्नल आता था कि आगे से अभी भी ट्रेन गई है और वो रुक जाती थी। और रात को ट्रेन के रुकते ही ये ट्रेन में लूटपाट मचाकर भाग जाते थे। नंबर 3, क्या आप भी रोजाना दिन में 2 बार नहाना पसंद करते हैं और कई घंटों तक पानी में नहाना पसंद करते हैं? अगर हाँ, तो हम आपको बता दें कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। ये आपकी सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। इसके कई कारण है। सबसे पहला कि साबुन और शैम्पू में कई प्रकार के केमिकल डाले जाते हैं और आजकल तो काफी ज्यादा केमिकल डाले होते हैं, जो कि हमारे शरीर के पीएच लेवल को काफी हद तक बिगाड़ देते हैं, जिससे कई स्किन डिजीज हो सकती है। इसी के साथ अगर आप सिर्फ पानी से नहाते हो तो ज्यादा देर तक पानी में रहना भी हमारे शरीर को रफ बना सकता है और स्किन रैशेस भी हो सकते हैं। वैसे तो एक्सपर्ट्स कहते हैं कि हमें हफ्ते में ज्यादा से ज्यादा 5 दिन ही नहाना चाहिए, लेकिन भारत के एयर पोल्यूशन और टेम्परेचर को देखकर हम जो रोजाना नहाते हैं वही ठीक है, पर ज्यादा देर तक नहीं नहाना चाहिए। नंबर 4 दोस्तों, हाल ही में एक ऐसी वारदात सामने आई है जिसने लोगों को काफी चौंका दिया और कई लोगों को इमोशनल भी कर दिया। दरअसल 3 भाई थे और तीनों की शादी भी हो चुकी थी। तीनों भाई एक साथ ही रहा करते थे और एक दिन जब ये तीनों भाई अपने घर पर आए तो इन्होंने कुछ ऐसा देखा कि उन तीनों ने अब 3 बीवियों से डाइवोर्स ले लिया। दरअसल उनकी माँ कई दिनों से बहुत ज्यादा बीमार थी। वो इतनी ज्यादा बीमार थी कि वो अपने हाथ से अपने आप को नहला भी नहीं सकती थी और इसी वजह से ये जिम्मेदारी अब इनके बीवियों पर आती है कि ये उनका ख्याल रखे और उन्हें साफ सुथरा भी रखे। लेकिन जब वो वापस आए तो उन्होंने देखा कि उनकी माँ को पड़ोस की आंटी आकर नहला रही है और उनकी बीवियां मस्त आराम से बैठकर आराम कर रही है। ये देखने के बाद तीनों भाइयों को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने सीधा डाइवोर्स ले लिया। नंबर 5, दुनिया में कई अजीबोगरीब बीमारियां मौजूद हैं और उन्हीं में से एक बीमारी है एंटी डायफोबिया। ये एक बहुत ही ज्यादा अजीब साइकोलॉजिकल बीमारी है। जिसको भी ये बीमारी होती है उसे कहीं न कहीं डर रहता है कि कोई बतख या फिर कोई हंस उन्हें देख रहा है। ये बहुत ज्यादा अजीब लगता है, लेकिन ये सच है। इस बीमारी से जूझते लोग बाहर घूमते वक्त कई बार डरते रहते हैं, जैसे कि कोई बतख उन्हें कहीं से देख तो नहीं रहा। जैसे कि लोगों को डर रहता है कि कहीं उनका कोई पीछा तो नहीं कर रहा, बिल्कुल वैसे ही इनको एक मासूम से बतख से डर लगता है। नंबर 6 दोस्तों, अगर आप अपने अंगूठे और सबसे छोटे उंगली को मिलाते हो और हाथ को हिलाते हो तो आप में से कई लोगों के हाथ में इस प्रकार की एक नस निकलेगी। तो आखिर इसका मतलब क्या होता है? क्या ये आपके बारे में कुछ बताती है? एक्चुअली में लोग ये मानते थे कि जिनकी यहाँ पर नस निकलती है वो बहुत ज्यादा बुद्धिमान होते हैं और एक जीनियस होते हैं, और जिनकी नहीं निकलती वो बहुत ज्यादा इमोशनल होते हैं और इमोशंस को काम के बीच में लाते हैं। लेकिन असलियत में ऐसा नहीं है। दरअसल ये इवोल्यूशन का पार्ट है। जैसे आप जानते होंगे, पहले हम बंदर की प्रजाति से मेल खाते थे और आपने देखा होगा बंदर किस तरीके से पेड़ पर लटकते रहते हैं। तो ऐसा करने के लिए हमारे हाथ में बहुत ताकत की जरूरत होती थी, इसीलिए ये हमारे हाथ में मौजूद था। पर अब धीरे धीरे ये गायब होता जा रहा है, क्योंकि अब इसका कोई काम नहीं है। और अगले फैक्ट पर जाने से पहले इस पहेली का जवाब दीजिए, इससे पता लगेगा आपका दिमाग कितना तेज है। ऐसी चीज क्या है जिसके पास रात को सर होता है लेकिन दिन में उसके पास सर नहीं होता? नीचे बताइए ये क्या है। नंबर 7 साल 1990 के पहले बनी ज्यादातर हॉलीवुड की भूतिया मूवी में चीजों को डरावना दिखाने के लिए डेड बॉडी का इस्तेमाल किया जाता था और आज भी पिक्चरों में ऐसा किया जाता है। लेकिन फर्क बस ये है कि आज जो ये डेड बॉडी होती है ये नकली होती है। इन्हें एक मूवी प्रॉप और डमी के रूप में बनाया जाता है। लेकिन वहीं पर 1990 के पहले की मूवीज में असली डेड बॉडीज का इस्तेमाल किया जाता था। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, क्योंकि तभी ऐसा मूवी प्रॉप या डमी बनाना बहुत ज्यादा महंगा पड़ता था और तभी हॉलीवुड सिनेमा इतना बड़ा भी नहीं था। इसी वजह से रियल डेड बॉडी का इस्तेमाल करते थे और अगर उस डेड बॉडी का कोई परिवार होता था तो उनसे परमिशन लेकर उन्हें
में पैसे भी दिए जाते थे। नंबर 8, जर्मनी के सुपरमार्केट और पब्लिक एरिया में इस तरीके के बड़े बड़े मशीन लगाए होते हैं। इसमें से पीने लायक पानी मिलता है और उसी के साथ अगर आप चाहो तो ऊपर एक होल दिया गया है जिसमें आप प्लास्टिक की बोतल और कैन डाल सकते हो, और जब आप ऐसा करोगे तो आपके बैंक अकाउंट में 0.25 यूरो ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। फिर आप उसकी जगह पर यहाँ से फ्री में पानी पी सकते हैं। और ज्यादातर लोग तो बस ऐसे ही अपने फ्री टाइम में कचरे को उठाकर इसके अंदर डाल देते हैं, और यही एक रीजन है कि जर्मनी जो है वहाँ की सड़क काफी ज्यादा साफ सुथरी रहती है। क्या ऐसा कुछ इंडिया में भी आना चाहिए? अपनी राय कमेंट्स में जरूर दें। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर हाँ तो इसे अधिक से अधिक लाइक और शेयर कीजिए। हमें कमेंट्स करके बताएं कि आपको इनमें से कौन सा फैक्ट सबसे मजेदार लगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नई वीडियो और ढेर सारी रोचक जानकारी के साथ। धन्यवाद।